को चाहे मीथर के प्रति जब आप किसी को एजुकेट करना चाहते हैं और आप वहां पे अगर थोड़ी भी झिझक है तो सारी उलझनों का एक ही कारण है, वो क्या है? इस चीज का ज्ञान अभी आपके पास परिपूर्ण नहीं है। वरना जब आप ज्ञान से ओतप्रोत हो जाते हैं ना साहब, तो राजा परीक्षित जी है ना, उन्होंने जब उन्हें पता चला कि हमारी जिंदगी बस कुछ चंद दिनों की है, तो उन्हें एक अध्यात्म का मार्ग मिला और वो खुशी खुशी इस दुनिया को छोड़ के गए। मेरी बात आप समझ रहे हैं ना? ज्ञानता के बाद मृत्यु भी आपको एक रणनीति कहें या फिर प्रारब्ध कहें या फिर इस दुनिया की प्रकृति का एक नियम कहें। ये बैटरी इसकी बैटरी बदल दीजिए सर। हाँ, कोई बात नहीं। तो जैसे कि मैं इस बात को वापस मैं पुनः फिर से मैं दोहराना चाहूंगा कि जब आपको किसी भी एक सेक्टर का ज्ञान हो जाता है ना, तब अपने जीवन में आप ये जो प्रकृति का नियम है ना, इस चीज को एक्सेप्ट करके इसी को मैच्योरिटी कहते हैं और जीवन में आगे बढ़ जाते हैं। तो हमारे भाइयों, हमारे बहनों, हमसे बहुत अच्छी उम्र के आप सभी यहाँ पे महानुभाव हैं, मैं आप सभी का बहुत सम्मान करते हुए आप सभी के अंदर जो बैठा है बहुत ही दिल खुश, बहुत ही परिवार के प्रति अच्छा सोचने वाला, परिवार को खुशी खुशी अपने जीवन में ये छोटी सी जिंदगी को काटने वाला जो एक आपके अंदर जो इंसान है ना, मैं उनसे बात करना चाहूँगा। हमारे पास बहुत बड़े ज्ञान, बहुत बड़े नॉलेज, बहुत बड़ी ट्रेनिंग स्किल्स नहीं है। मैं बिल्कुल आपके घर परिवार जैसा हूँ, बिल्कुल आपके घर परिवार जैसा, और शायद मेरी जो एजुकेशन है शायद आपसे किसी न किसी क्षेत्र में जरूर कम है। बस फर्क इतना सा है कि एक मैच्योरिटी जो आपको सही समय, सही उम्र में आनी चाहिए, एक समझ, वो बहुत ज़्यादा जरूरी है। और हमें ये मैच्योरिटी, ये समझ जिन भी व्यक्ति विशेष से मिला, मैं अपने जीवन में जितने भी हमारे गुरुजन रहे हैं, एक बार मैं तहे दिल से उनको याद भी करूँगा और आपकी ओर से मैं उनके लिए सम्मान भी चाहूँगा। हमारे गुरु सर और हमारे साथ चाहे आप ये जो हमारे अग्रवान सर को, प्रमोद सर को देखें, सिद्धार्थ सर को देखें, सचिन सर को देखें, आपने कल थोड़ा बहुत सभी लोगों को आपने सुना है। मैं रवि सर को देखें, अमित सर को देखें, है ना, हमारे अरविंद सर को देखें, दिलीप सर को देखें। ये 3 साल 4 साल पहले एक स्ट्रेंजर की भांति ही थे ना। मैं आपको बस यही कहूँगा कि दिल से, मन से दुनिया क्या सोचती है, दुनिया क्या कहती है, हमारा एक सिद्धांत है, बहुत छोटा सा सिद्धांत है। बताऊं आपको कि अगर हम और आप साथ रहेंगे ना और साथ समय बिताएंगे, एक दूसरे का अगर अच्छा सोचेंगे, इट मीन्स दैट कि अगर हमारी नीयत आपके लिए अच्छी होगी तो मैं आपके साथ बुरा क्यों करूंगा, और आपकी नीयत अगर हमारे लिए अच्छी होगी, अगर आपके खूबसूरत दिल में एक एहसास हो कि एकलव्य सर ना दिल से जैसे भी उन्होंने हमें थोड़ा सा हेल्प तो किया है लाइफ में, तो फिर आप मेरा कभी बुरा चाहोगे? और ये इस दुनिया से हमें शिकायत नहीं है, शायद ऊपर वाले की जो इच्छा है वो बहुत अच्छा है। ये जो डिप्लोमेटिक और जा रहा है ना दुनिया, मार्केटिंग बिजनेस, कि बस पैसे से मतलब, बस काम से काम, पैसे लिए दिए, बात खत्म, कोई इमोशन की बातें नहीं, है ना। मुझे यही लगता है कि हम और आप अपने भारतीय संस्कृति को खो रहे हैं। वरना हमने कर्ण जैसा दोस्त भी देखा, मेरी बात समझ रहे हैं ना, वरना हमने भरत जैसा, लक्ष्मण जैसा भाई भी देखा ना। तो बस यही कहूँगा कि हम लोग अपनी संस्कृति, वो हमारी विरासत है, अगर आप इन चीज़ों को अपने जीवन में उतारोगे तो मैं तो यही मानता हूँ कि अगर आपके जीवन में अच्छे संस्कारवान कुछ ऐसे व्यक्तित्व मिले जो इंसानियत की इज्जत करते हों, ईमानदारी, सच्चाई की इज्जत करते हों, आपके ऊपर किया गया एहसान का इज्जत करते हों, जब आप जीवन में लड़खड़ा रहे थे, बिखर रहे थे, जब शायद आपको एहसास भी नहीं था कि आपकी जीवन की दिशा दशा क्या है, वहाँ पे कोई एक फरिश्ता आया जो आपको नजरों से नजर मिला के, आपको आपके कपकपाते हाथ को पकड़ के अगर कोई उठा के अगर इस लेवल तक पहुंचाया ना, तो उसकी इज्जत कीजिए। और इज्जत का मतलब यही कि अगर ऊपर वाले ने आपको इस लायक बनाया है तो आप भी किन्हीं व्यक्ति के उस प्रार्थना के रिजल्ट बनिए। प्रार्थना के एक जो अरदास कहें आप, या फिर आप अजान करते हैं, या फिर आप जो प्रार्थना करते हैं, तो ऊपर वाले से मांगता है ना व्यक्ति कि सर कोई एक व्यक्ति, भगवान मुझे एक व्यक्ति तो दो, कोई तो हो जो मुझे समझे।
आप पे भरोसा नहीं है ना, इसलिए लोग ऊपर वाले के पास जाते हैं, और ऊपर वाले ने हमें भेजा है, हम सभी को भेजा है। तो अच्छे इंसान को क्या बोलना है। मैं इस भाव में इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि 100 बात की एक बात यही है, कितने भी दुनिया के सर्टिफिकेट देख के आपने कंपनी में काम किया होंगे, कितने भी आपने कंपनी में लोगों के पैसे को देख के आपने काम किया होगा, कितने लोगों की लीडरशिप को देख के आपने काम किया होगा। हमने अपने पूरे जीवन के इस मार्केटिंग इंडस्ट्री के 14 साल के तजुर्बे से ऊपर वाले को साक्षी मान के कहता हूं, अगर आप मीथर दिल से मन से करते हैं, संसार में आपको किसी व्यापार की जरूरत नहीं है। आपको हर एक क्षेत्र में जैसा आपको मान सम्मान चाहिए, जैसा आपको पैसा चाहिए, जैसा आपको लाइफ स्टाइल चाहिए, जैसा आपको एक परिवार चाहिए, मीथर कैपेबल है। और इस 4 साल की जर्नी में मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ कि हमारे साथ अगर 200, 400, 500, 1000, 10,000 लोग अगर 10,000 से 20,000 गए, 20,000 से 50,000, 1 लाख गए ना, तो कुछ न कुछ तो बात है, कुछ न कुछ तो प्लानिंग है, कुछ न कुछ तो हमारे धीरज सर जैसे गुरुदेव का आशीर्वाद है कि हम 3-4 लाख तक भी नहीं रुके हैं, 3-4 करोड़ तक भी नहीं रुकेंगे। निर्भर आपकी है, आप कैसा चाहते हैं। तो आइए, हाँ, तो हमारी नीयत अच्छी है तो मैं आपके साथ हूँ, सच्ची नीयत से साथ हूँ। और मैं एक बात आपको बताऊँ, पिछले विगत 1-1.5-2 साल में सर, धीरज सर, मैंने कम से कम 5 करोड़ रुपए से ज्यादा मैंने आप सभी पे खर्च किए हैं पिछले विगत 2 साल में, सिर्फ एजुकेशन के ऊपर। ठीक है ना, कि आपको दोस्ती, क्योंकि रिश्ते से ना पेट नहीं भरा करते, रिश्तेदारी से कि आप अच्छे हैं हम अच्छे नहीं। हमारे पास अगर कुछ खूबियां हैं तो आप भी जीवन में उतारिए, और आप में है तो हमें भी दीजिए। साथ मिलके इस जीवन के संघर्ष में आगे बढ़ते हैं। और करना क्या है, कुछ भी नहीं। जो दूसरा सबसे बड़ा सिद्धांत बता रहा हूं आपको, इस संसार में दूसरों के पैरों पे आज आप नहीं चल रहे हो ना, तो आपके जीवन के 2 ही, जब व्यापारिक जीवन में आप जाओगे तो 2 पैर आपको प्लीज मजबूत कर लीजिए। वो पहला है एक ईमानदारी सच्चाई का, और दूसरा है ज्ञान का, नॉलेज का। अगर ये 2 पैर अगर आपने मजबूत कर लिए तो आपको किसी एकलव्य सर की जरूरत नहीं है। हजारों नहीं लाखों एकलव्य जैसे भाई आप पैदा कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, आप उनको प्लानिंग देके आगे बढ़ा सकते हैं। और इस इंडस्ट्री का एक करवा सच, फिर इसके बाद आते हैं ना अपने टॉपिक पे। एक बहुत अच्छी स्टोरी है जहाँ पे एक बार पूछा गया कि व्यापारिक जीवन आम जीवन से अगर सोचा जाए तो कैसा होगा, तो उन्होंने कहा कि जैसा नेवला और सांप का है ना, वैसे ही बायर, सेलर्स, मार्केटर या कस्टमर का रह गया है। मेरी बात समझ रहे हैं। और आज तक मार्केटिंग इंडस्ट्री में क्योंकि हम और आप एक नहीं बन पाए, हम और आप यूनाइटेड नहीं हो पाए, ठीक है ना, यही कारण रहा कि हम और आप नॉलेज से भटक के कुछ मोह या फिर काम या फिर आप कह सकते हैं कि लोग लालच में चले गए। इस वजह से इस मार्केट में लोगों ने इंसान के तौर पे काम ही नहीं किया है। लोगों ने क्या किया पता है आपको, जितने लालच में आप और हम बिक सकते थे वैसा प्लान आता गया, और जितना लालच से जो कोई जितना धोखा दे सकता था आज तक सब वो देता चला गया। मैं आपको ये कहूँगा, एक बार प्रैक्टिकल होइए, है ना। क्षणिक जो सुख होता है ये बहुत दुखदाई होता है ना। और मैं आपको सच कह रहा हूँ, आप जहाँ से भी हैं, जिस भी क्षेत्र से आए हैं, हमें बहुत बड़ा काम तो नहीं आता, लेकिन अगर हमने 3-4 साल में 3-4 लाख का परिवार बनाया, हजारों करोड़ों के हमने अगर व्यापार किए, तो इतना तो आपके एकलव्य को आता है। विश्वास है ना। पूरे अनेकों देश में आपकी मीथर काम कर रही है। एक जोरदार सम्मान में अपने मीथर के लिए चाहूंगा। लेकिन आज आपने सीईओ सर से भी सुना, कंपनी के प्रेसिडेंट से भी सुना, इंडिया के जो सबसे हेड है आपने उनसे भी सुना कि मीथर की सबसे मजबूत टीम एकलव्य सर की है। अच्छा लगा ना आपको? अच्छा लगा ना आपको? तो यही कहूँगा कि अगर दिल से मन से बस थोड़ा सा आधे घंटे 1 घंटे, मैं बहुत टेक्निकल बहुत प्रैक्टिकल बात करने वाला हूँ। और मेरी किसी बात का प्लीज़ आप बुरा नहीं मानेंगे कि कोई भी व्यक्ति, सबका अपना एक पास्ट है ना। अपने आप को उस पास्ट से अभी के सेशन को तुलना प्लीज़ मत कीजिएगा, क्योंकि ये मैं प्रैक्टिकली बातचीत करूँगा। और इस हमारी आधे 1 घंटे की सेशन जो भी होती है,
इससे आपको एक चीज तो क्लियर हो जाएगा कि मीथर मैंने क्यों चुना है। मेरी बात समझ रहे हैं ना? और अगर आपने एकलव्य के दृष्टि और दृष्टिकोण से मीथर को समझ लिया तो ज्यादा दिन नहीं लगेगी, आप भी एकलव्य बनेंगे, इससे भी बेहतर बनेंगे। इस बात का आपको धन्यवाद करता हूं। तो आइए, ये आपको मैं कहना चाहूंगा कि कुछ जो बहुत चीजें हम जब अपने बिजनेस के अंदर आते हैं, कुछ चीजों पे हम लोग फोकस करते हैं कि हम कौन सा व्यापार करें, तो जो समय का सेविंग करें और साथ ही साथ जो किसी न किसी मार्केट की समस्याओं का समाधान करे। तो मार्केट की समस्याओं का संपूर्ण समाधान मीथर कर रही है, वो मैं अभी आपको आगे बताऊंगा। एक लेटेस्ट ट्रेंड्स के साथ, आपको पता है क्रिप्टो मेटावर्स आज वैसा ही है जैसा आज से 15 साल पहले इंटरनेट था ना? है ना? 15 साल पहले इंटरनेट के नाम से